हरियाणा में यंगिस्तान सियासत की अपनी एक परंपरा रही है। मसलन 41 साल की उम्र में चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। दुष्यंत ने 26 साल की उम्र में सांसद बनकर रिकॉर्ड स्थापित किया। लाल परिवारों से अनेक चेहरों ने यंग एज में ही सियासत में एंट्री ले ली। ऐसे नौजवान नेताओं को राजनीति विरासत में मिली। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने बलबूते पर सियासत में मुकाम हासिल किया। सियासी किस्से कहानियों में यंगिस्तान की सियासत में अपनी पहचान बनाने वाले नेताओं की कहानी पर एक नजर। चौधरी बंसीलाल यंगिस्तान की सियासत के शिखर पुरुष। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अपनी कौशल और प्रतिभा के चलते राजनीति में मुकाम हासिल किया। 41 साल की उम्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। आज भी ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रहे। चौधरी बंसीलाल 1958 में राजनीति में आए। सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बने। बंसीलाल 1968 से लेकर 1975 तक, 1972 से लेकर 1975, 1986 से लेकर 1987 और 1996 से लेकर 1999 तक 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे अपने जीवन में साल 1977 में चंद्रावती के सामने भिवानी संसदीय सीट से चुनाव हारे और 1987 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उन्हें लोकदल के धर्मवीर सिंह ने हराया। साल 1968 में बंसीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इंदिरा और संजय गांधी के करीबी माने जाने वाले बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। 1972 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली और बंसीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। 1975 में केंद्र की सियासत में आ गए। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। साल 1990 में कांग्रेस से किनारा कर हरियाणा विकास पार्टी बना ली। 1996 में बंसीलाल ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। 1999 तक इस पद पर रहे। साल 2004 में हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। सुषमा स्वराज यंगिस्तान पॉलिटिक्स में हरियाणा में सबसे बड़ा नाम रहा सुषमा स्वराज का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, 3 बार केंद्रीय मंत्री बनी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही। उन्हें सियासत विरासत में नहीं मिली। राजनीति में अपने बलबूते बुलंदियों को छुआ। सियासी सफर की शुरुआत हरियाणा से हुई। 1977 में जनता पार्टी से अंबाला कैंट से विधायक निर्वाचित हुई। 25 बरस की सुषमा स्वराज चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री बनाई गई। 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा स्वराज 1987 से लेकर 1990 तक भी देवीलाल सरकार में मंत्री रही। 90 के दशक में केंद्र की सियासत में सक्रिय हो गई। 1990 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1996 में दिल्ली साउथ से सांसद बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही। 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 2000 से लेकर 2003, 2003 से 2004 और 2014 से 2019 तक केंद्रीय मंत्री रही। 2009 से लेकर 2014 तक सुषमा स्वराज ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना प्रभाव छोड़ा। गजब की वाक्पटुता और राजनीतिक कौशल के चलते सुषमा स्वराज देश की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आई। कुमारी शैलजा सुषमा स्वराज के बाद हरियाणा से कुमारी शैलजा ने केंद्र की सियासत में अपनी एक पहचान बनाई। पिता की मौत के बाद उन्हें सियासत में आना पड़ा। 1988 में सिरसा संसदीय सीट पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया। वे जनता दल के हेतराम से चुनाव हार गई। साल 1991 के संसदीय चुनाव में कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा से पहली बार सांसद बनी। उस समय शैलजा 29 साल की थी। वे नरसिम्हा राव सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री बनाई गई। इससे पहले साल 1990 में कुमारी शैलजा को हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रधान भी चुना गया।
1996 में कुमारी शैलजा फिर से सिरसा सीट से सांसद निर्वाचित हुई। साल 1998 में वे इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा से चुनाव हार गई। इस हार के बाद कुमारी शैलजा ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया। साल 2004 के संसदीय चुनाव में उन्होंने अंबाला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के रतनलाल कटारिया को हराया। 2009 के संसदीय चुनाव में फिर से अंबाला से सांसद चुनी गई। 2004 में मनमोहन सरकार में वे आवास एवं गरीब उन्मूलन मंत्री रही। 2009 से 2012 तक वे सामाजिक अधिकारिता, जबकि 2012 से 2014 तक परिवहन मंत्री रही। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। शैलजा की गिनती कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वास पात्रों में होती है। वे गांधी परिवार के काफी करीबी मानी जाती हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस में आज पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार है। उनका नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं तो राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज की भूमिका भी निभा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। महज 17 वर्ष की उम्र में रणदीप युवा कांग्रेस हरियाणा के महासचिव बने। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान ने 1993 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। शमशेर सिंह सुरजेवाला उस वक्त नरवाना से विधायक थे। ऐसे में उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। नरवाना में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने 26 साल के रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा। नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला उनके सामने थे। अपना ये पहला चुनाव रणदीप हार गए। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में रणदीप ने नरवाना से जीत दर्ज की। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में रणदीप एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला से 2194 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। 2005 के विधानसभा चुनाव में नरवाना विधानसभा सीट से रणदीप ने चौटाला को 1859 वोटों के अंतर से हरा दिया। इससे पहले रणदीप सिंह लंबे समय तक युवा कांग्रेस की सियासत में रहे। मार्च 2000 में उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। साल 2004 में महज 37 साल की आयु में वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। मार्च 2005 में उन्हें कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सितंबर 2007 में उन्हें बिजली, लोक निर्माण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2008 के परिसीमन के बाद नरवाना सीट आरक्षित हुई। 2009 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कैलाश भगत को 22,502 वोटों से हराया। 2009 से 2014 तक वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 में उन्होंने कैथल से दूसरी बार जीत दर्ज की। जनवरी 2019 में हुए जींद उपचुनाव और उसके बाद अक्टूबर 2019 के सामान्य विधानसभा चुनाव में रणदीप को कैथल से हार का सामना करना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दीपेंद्र को राजनीति विरासत में मिली। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया। रोहतक उपचुनाव के जरिए दीपेंद्र सक्रिय सियासत में आए और पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उस समय दीपेंद्र 27 साल के थे। 2009 और 2014 में उन्होंने रोहतक सीट से जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई। 2019 का लोकसभा चुनाव वे भाजपा के अरविंद शर्मा से हार गए। साल 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस में वे कई बड़े पदों पर रहे। दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में हिसार से सांसद बनने पर दुष्यंत राष्ट्रीय लेवल पर सुर्खियों में आए। सबसे कम आयु में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बड़े चेहरे कुलदीप बिश्नोई को 31,000 वोटों से हराया। 3 अप्रैल 1988 को जन्मे दुष्यंत ने अपने पिता
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर साल 2018 के अंत में जननायक जनता पार्टी का गठन किया। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। बाद में भाजपा के साथ सरकार में शामिल हुए। वर्तमान में दुष्यंत उप मुख्यमंत्री हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई राजपुत्रों की नर्सरी से निकलने वाला एक और बड़ा नाम। साल 1993 में 28 साल की उम्र में कालका विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1996, साल 2000 और 2005 में उन्होंने कालका से जीत दर्ज की। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। हरियाणा की महाधिवक्ता रही अनुराधा बाली और फिजा के साथ हुए लव अफेयर के बाद चंद्रमोहन का करियर हाशिए पर चला गया। इसके बाद 2014 का चुनाव वे हार गए। कुलदीप बिश्नोई चंद्रमोहन के बाद साल 1998 में भजन लाल ने अपने छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई को सियासत में लॉन्च किया। आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 30 साल के कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की। कुलदीप 2004 में भिवानी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। उन्होंने उस चुनाव में अजय सिंह चौटाला और सुरेंद्र सिंह को हराया। वे हिसार से भी सांसद रहे। कई बार विधायक चुने गए। 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। 2009 में उनकी पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे चला गया। आखिरकार कुलदीप अपने पुराने घर कांग्रेस में लौट आए। फिलहाल वे आदमपुर से विधायक हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। सुरेंद्र सिंह यंगिस्तान की सियासत में लाल घराने से एक और चेहरे ने एंट्री की साल 1982 में। चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी। बंसीलाल ने अपने बड़े बेटे रणबीर महेंद्रा की बजाय अपने इसी छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। साल 2005 में वे हुड्डा सरकार में कृषि मंत्री रहे। 2005 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह की विरासत को उनकी पत्नी किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी आगे बढ़ा रही हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने साल 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से अजय चौटाला को हराया। उस समय श्रुति चौधरी 34 साल की थी। हालांकि 2014 और 2019 का चुनाव श्रुति हार गई। डॉक्टर अशोक तंवर यंगिस्तान की सियासत का एक और नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। 21 बरस की आयु में साल 1999 में वे NSUI के सचिव बने और साल 2003 में वे अध्यक्ष बन गए। 29 बरस की आयु में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साल 2009 के संसदीय चुनाव में राहुल गांधी ने उन्हें सिरसा के चुनावी मैदान में उतार दिया। 31 साल के तंवर ने इनेलो के डॉक्टर सीताराम को 35,001 वोटों से हरा दिया। 2014 से 2019 तक तंवर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा से 5 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे। पहली बार साल 1967 में भारतीय जनसंघ की टिकट पर विधायक बने थे। उनके पहली बार विधायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जनसंघ से उम्मीदवार थे, खूब पसीना बहाया। सामने थे कांग्रेस के बड़े नेता सीताराम बागला। लक्ष्मण दास अरोड़ा 5,000 वोटों से चुनाव जीत गए। जैसे ही उनकी जीत का ऐलान हुआ, उस समय नौजवान लक्ष्मण दास अरोड़ा के आंसू निकल गए। रोते हुए अरोड़ा ने रिटर्निंग ऑफिसर के पांव छुए, उस अफसर को शुक्रिया बोला। बाद में उस ऑफिसर संग अरोड़ा का दोस्ताना हो गया। अरोड़ा हर साल अमरनाथ की यात्रा पर जाते तो उस अफसर के लिए भगवान भोलेनाथ का प्रसाद जरूर लाते। वो अफसर थे राम सहाय वर्मा, 1964 बैच के IAS। बाद में हरियाणा के मुख्य सचिव भी बने। अपनी किताब माई एनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में
खुद वर्मा ने अरोड़ा के पहले चुनाव और रोचक प्रसंग का जिक्र किया है। भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरने के बाद हरियाणा में 1967 में मध्यावधि चुनाव हुए। राम सहाय वर्मा सिरसा में एसडीएम थे। उस समय सिरसा जिला नहीं बना था। सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और रोड़ी 4 विधानसभा क्षेत्र थे। 21 फरवरी 1967 को मतदान हुआ और उसके कुछ रोज बाद मतगणना होनी थी। मतगणना से एक दिन पहले सिरसा से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार लक्ष्मण दास अरोड़ा वर्मा के पास पहुंचे। अरोड़ा ने पारदर्शी मतगणना को लेकर सवाल उठाया, संभावना और अंदेशा जाहिर किया कि मतगणना को लेकर वर्मा पर दबाव रहने वाला है। वर्मा ने उन्हें पारदर्शी काउंटिंग का भरोसा दिलाया, पर अरोड़ा को यकीन नहीं हुआ। इसके अगले दिन काउंटिंग होनी थी। काउंटिंग हॉल में 20 बड़ी मेजों पर एसडीएम वर्मा की देखरेख में काउंटिंग शुरू हुई। हॉल में लक्ष्मण दास अरोड़ा, रोड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रेम सुखदास, डबवाली से केसरा राम सहित कुछ आजाद प्रत्याशी और एजेंट बैठे थे। पहले राउंड में सिरसा से बागला को बढ़त मिली। इस पर अरोड़ा ने वर्मा की तरफ गुस्से से देखा। दूसरे राउंड में जब अरोड़ा को बढ़त का ऐलान वर्मा ने किया तो वे थोड़े शांत नजर आए। प्रत्येक राउंड में नेक टू नेक फाइट चल रही थी। अंत के राउंड में अरोड़ा की लीड बरकरार रही। पूरी गिनती कर वर्मा ने अरोड़ा को विजयी घोषित किया। लक्ष्मण दास अरोड़ा को 18,805 वोट मिले। बागला को 13,788 वोट मिले। ऐसे में अरोड़ा 5,067 वोटों से जीत गए और पहली बार विधायक बने। एसडीएम ने उन्हें विजेता घोषित किया और उन्हें जीत की बधाई दी। अरोड़ा की आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने रोते हुए एसडीएम के पांव छुए। अपनी किताब में वर्मा लिखते हैं कि उसके बाद अरोड़ा अक्सर उनसे मिलते थे। अरोड़ा हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाते, उनके लिए भी प्रसाद जरूर लाते थे। तो ऐसे थे सिरसा नरेश लक्ष्मण दास अरोड़ा।